किसान साथियों, जो बारिश है वो बहुत कम हो चुकी हैं या बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर बंद भी हो चुकी है, यानी कि लगभग स्टॉप हो चुकी है। तो देखिए, बारिश के बाद हमारी फसलों पर जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है इस महीने में, बरसात के मौसम में, तो हमारी फसलों की ग्रोथ पर बुरा असर होता है। फसल पूरी तरह रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। फ्लोवरिंग स्टेज में है तो फ्लोवर ड्रॉप हो जाते हैं, तो फसल जिस स्टेज में है वहीं पर रुक जाती है और फसलों में पीलापन भी हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा स्प्रे बताएंगे, कॉम्बिनेशन, जो आपकी फसल की जो भी अवस्था है, अगर फसल की स्टेज रुकी हुई है यानी कि फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, ये स्प्रे के करने के बाद आपकी फसल बहुत तेजी से दौड़ेगी और फसल अच्छे से बढ़वार करेगी, फसल का पीलापन भी दूर हो जाएगा। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप ऐसे किसान हैं तो वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ शेयर भी करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। उसके साथ साथ अगर आपकी फसल वैसे भी रुकी हुई है, अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है, तो भी किसान इसको यूज कर सकते हैं, इस स्प्रे को करके, और अपनी फसल की बढ़वार को बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं डिटेल में क्या है ये स्प्रे कॉम्बिनेशन। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी फसल अभी ज्यादा बारिश के कारण फसल में पीलापन देखने को मिल रहा है, उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो पहले तो मैं आपको एक फर्टिलाइजर ऐसा बताता हूं जिसको आपको जमीन में डाल लेना चाहिए। ऐसे किसानों को जिसका फसलों में ज्यादा पीलापन है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं आ रही है, और वो हुआ है ज्यादा बारिश के कारण। तो उससे पहले देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि फसल में कोई रोग तो नहीं है, क्योंकि रोग और कीट सबसे पहले हमें उसको ही कंट्रोल करना चाहिए। उससे पहले अगर मान लीजिए किसी रोग का अटैक है, किसी कीट का अटैक है, या जड़ें गल रही हैं, तो अगर ये समस्या है तो आप कोई भी फर्टिलाइजर डालेंगे, इवन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो भी डालेंगे, तो वो बेसर हो जाएगा, कोई काम ही नहीं करेगा। तो उसके लिए आपकी फसल पे रोग व कीट का होना नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जमीन में हमें यूरिया लेना है, साथ में सल्फर लेना है जो 80% वाला आता है, 3 किलोग्राम, और चाहे तो थोड़ा जिंक सल्फेट भी ऐड कर सकते हैं। तो यूरिया, सल्फर और जिंक सल्फेट तीनों को मिक्स करके हमें डाल देना है। उसके बाद हमें सिंचाई कर देनी है, तो आप देखेंगे कि फसल की ग्रोथ अच्छे से चालू हो जाएगी। ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर काम करता है बारिश के बाद, क्योंकि बारिश के कारण जो हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जो लीच करता है, वो नाइट्रोजन तत्व होता है। यानी कि बारिश के पानी में घुल करके और सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड जाता है, यानी कि जिसको हम लीचिंग कहते हैं, यानी कि जो हमारे पौधे की जड़ें होती हैं उससे नीचे चला जाता है जो पोषक तत्व है, जो नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से फसल को नाइट्रोजन ना मिलने से पीलापन देखने को मिलता है। तो हम फिर नाइट्रोजन भी दे रहे हैं, जिंक का नुकसान, सल्फर भी दे रहे हैं, जो हमारी फसलों की ग्रोथ को बेहतर करेगा और जो फसल के अंदर पीलापन है उसको दूर करके फसल को बेहतर करने का ये कॉम्बिनेशन काम करता है। तो ये कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई करें। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हमें यूरिया कितना लेना है। यूरिया डिपेंड करेगा आपकी फसल किस अवस्था में है। अगर मान लीजिए फसल आपकी वेजिटेटिव स्टेज में है तो 25 किलोग्राम के आसपास पर एकड़ में आप यूरिया डाल सकते हैं, 25 से 30 किलोग्राम भी जा सकते हैं, वेजिटेटिव स्टेज में है। लेकिन फसल फ्लोवरिंग स्टेज में है या फ्रूटिंग स्टेज में है तो यूरिया कम कर दें, लगभग 15 से 20 किलोग्राम की यूरिया रखें उस अवस्था में, क्योंकि उस अवस्था में ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें ये करना चाहिए, ये हमें डाल करके, और जिंक सल्फेट और जो हमारा सल्फर है वो कॉम्बिनेशन करें। जिंक सल्फेट आप पे डिपेंड करेगा, आप चाहते हैं तो ऐड करें, क्योंकि ऐड करने से और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर जिंक की कमी है, नई पत्तियों में पीलापन है स्पेशली, तो जिंक की कमी के कारण होता है, तो वो डालने से वो दूर होगा और फसल की ग्रोथ को बेहतर करने का काम करता है। जिंक, सल्फर और यूरिया जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो फसल की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, फसल में बहुत तेजी से हरापन हमें देखने को मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप जमीन में डाल सकते हैं। अब ये मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन आपने डाला, तो उसके कम से कम 7 से 10 दिन बाद एक स्प्रे और बताता हूं। अगर आपकी फसल चल जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये और ये आप स्प्रे कर देंगे तो भी और बहुत बेहतर काम हो जाएगा। फसल और तेजी से आपकी बढ़वार करेगी, फसल हर तनाव से निकल जाएगी। उसमें हमें क्या लेना है? सबसे पहले हमें लेना है NPK 19-19-19। NPK 19-19 लेना है 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। साथ में जो देखिए अमेज एक्सेल के नाम से एक प्रोडक्ट आता है बायोस्टेट कंपनी का, अमीनो एसिड उसके अंदर होते हैं स्पेशली। किसी और कंपनी के अमीनो एसिड भी ले सकते हैं, कोई अच्छी कंपनी का, जरूरी नहीं कि आपको अमेज एक्सेल जो लेना है वो ही लेना है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने यूज किया है, तो इसकी वजह से इस प्रोडक्ट का नाम आपके सामने ले रहा हूँ। तो अमेज एक्सेल हमें लेना है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। 200 लीटर पानी के लिए 400 ml अमेज एक्सेल हमें लेना है। तो
उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इसमें बायोवीटा और ऐड कर सकते हैं 2 ml पर लीटर के हिसाब से इस कॉम्बिनेशन में। तो बायोवीटा वो भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बायोवीटा चाहते हैं तो ऐड करें, थोड़ा बेहतर रिजल्ट चाहते हैं नहीं तो ये दोनों भी अच्छा काम कर जाएंगे। तो इनको हमें दोनों को या तीनों को मिक्स करके स्प्रे कर देना चाहिए। देखिए एनपीके 19-19 से क्या होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तीनों आपके प्लांट को जाएंगे, बैलेंस मात्रा में जाएंगे। तो प्लांट को जब नाइट्रोजन भी जा रहा है, फास्फोरस पोटास भी जा रहा है, तो प्लांट की जो एवरेज ग्रोथ अच्छी होती है, यानी कि उसको सभी फर्टिलाइजर बैलेंस तरीके से पहुंच रहे हैं। पोटास भी पहुंच रहा है हमारा जो पौधे को मजबूत करने का काम करेगा, फास्फोरस पहुंच रहा है जो पौधे की जड़ों की ग्रोथ को बेहतर करेगा या पौधे की फ्लोवरिंग को बढ़ाने का काम करेगा। उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी जो पौधे को हरा भरा करने का काम करता है, ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। तो एनपीके 19-19 ये काम करेगा। साथ में हम इसमें क्या दे रहे हैं, जो हमारा अमेज एक्सेल है इसके अंदर अमीनो एसिड होते हैं और इसमें सीविड एक्सट्रैक्ट भी वैसे इसमें होता है थोड़ा बहुत। तो आज अमीनो एसिड होते हैं इसके अंदर। तो ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का काम होता है हमारे पौधे को हर एक तनाव से निकालने का काम करता है। क्योंकि अभी ज्यादा बारिश के कारण या किसी रोग व कीटों के अटैक के कारण हो सकता है आपका पौधा तनाव में था, स्ट्रेस में था, उस तनाव से पौधे को बाहर निकालने का काम जो करता है वो हमारा जो अमीनो एसिड है वो करता है। तो जो अमेज एक्सेल है ये तनाव से बाहर निकालेगा। और जो अमीनो एसिड पौधे को मिलते हैं तो पौधे में प्रोटीन का फॉर्मेशन फास्ट हो जाता है, प्रोटीन का निर्माण तेज हो जाता है, जिससे पौधा मजबूत होता है। तो पौधे को मजबूत करने का ये काम करता है। पौधे में जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाने का भी काम करता है। इससे उपज बेहतर देखने को मिलती है। और यदि आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में है तो फलों के साइज को बढ़ाने का काम करता है। फसल की जो फलों की क्वालिटी, फलों के साइज को बड़ा करने का काम करता है जो अमीनो एसिड होता है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। उसके साथ साथ हम जो बात कर रहे हैं बायोवीटा, बायोवीटा भी हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। ये भी पौधे को हर एक तनाव से निकालेगा, पौधे में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाएगा। इसमें कई तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं। जो बायोवीटा, जिसमें हम सीविड एक्सट्रैक्ट की बात करें तो जरूरी नहीं बायोवीटा लेना है, सीविड एक्सट्रैक्ट किसी भी अच्छी कंपनी का लेके आप उपयोग कर सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत कई तरीके हार्मोन्स और कई तरीके के पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को बेहतर करते हैं, प्लांट को हर तनाव से निकालने का काम करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जमीन में नहीं डालना चाहते तो आप इसका स्प्रे भी कर दीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा काम करता है, पौधे को तनाव से निकाल करके पौधे की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को तो हम स्प्रे कर देंगे, लेकिन हो सकता है आपके पौधे में जिंक की कमी हो, सल्फर की कमी हो, तो पहले उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने जो जिंक बताया, सल्फर बताया, वो डालना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए किसी तत्व की कमी है, मान लीजिए जिंक की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये स्प्रे जो हमारा टॉनिक है वो उतना बेहतर काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जिंक की पूर्ति तो नहीं कर पाएंगे। और जब तक जिंक की पूर्ति नहीं होगी तो आपके पौधे की ग्रोथ नहीं आएगी। तो वो भी चीज़ आपको देखना है कि आपकी फसल के अंदर वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आपके खेत के अंदर किस तत्व की कमी है या फसल कौन से सिम्टम्स हमें दिखा रही है जिससे उस तत्व की कमी है, तो हमें उसको प्रायोरिटी देनी है बजाय जो मैं बता रहा हूं उसके। तो वो भी आपको समझना चाहिए कि न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी के लक्षण कैसे नजर आते हैं। तो क्योंकि अगर हम उसको पूरा करते हैं तो फसल वैसे भी हमारी अच्छी होती है, ग्रोथ शानदार देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग करके आप अच्छा जो फसल को ग्रोथ को ला सकते हैं, फसल को तेजी से बढ़ा सकते हैं और उसमें फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ शेयर भी कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।